नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो एक सॉफ्टवेयर के बारे में है। नाम है ऑटोडेस्क फ्यूजन। और सच कहूं तो इसे पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये सिर्फ एक टूल के बारे में नहीं है, ये कुछ बनाने के पूरे तरीके को बदलने के बारे में है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक अकेला सॉफ्टवेयर किसी के दिमाग में आए एक छोटे से आइडिया को एक असली, हाथ में पकड़ी जा सकने वाली चीज में बदल देता है, और वो भी सब कुछ एक ही जगह पर। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे किसी सुनने वाले के पास एक कमाल का आइडिया है, एक नए तरह का ड्रोन बनाने का, जो बहुत हल्का हो, मजबूत हो और दिखने में भी शानदार हो। पहले के ज़माने में क्या होता, इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए शायद 5 अलग अलग एक्सपर्ट्स लगते, 10 अलग अलग सॉफ्टवेयर और महीनों का वक्त। आज हम ये देखेंगे कि क्या फ्यूजन सच में इस पूरी लंबी प्रक्रिया को एक डिज़ाइनर की टेबल पर समेट सकता है। और ये सवाल ही आज की दुनिया में सबसे जरूरी है। बात सिर्फ सुविधा की नहीं है, बात है स्पीड की। आज बाजार इतनी तेजी से बदल रहा है कि अगर आपका आइडिया महीनों तक फाइलों के लेन देन में ही फंसा रहा तो कोई और बाजी मार ले जाएगा। बिल्कुल। ये जो एक प्लेटफॉर्म वाली सोच है ना, ये डिजाइनर, इंजीनियर और बनाने वाले सबको एक ही कमरे में बिठाने जैसा है। भले ही वो दुनिया के अलग अलग कोनों में क्यों ना हो, इससे गलतफहमियां कम होती हैं और इनोवेशन की रफ्तार वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास आइडिया है एक हल्का, मजबूत ड्रोन। अब पहला कदम क्या होगा? जाहिर है उसका डिजाइन बनाना। यहीं पर ये कैड, कैम और CAE जैसे शब्द आते हैं जो दस्तावेज में बार बार इस्तेमाल हुए हैं। ये सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं। क्या हम इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, इन्हें अपने ड्रोन के उदाहरण से ही समझते हैं। सबसे पहले आता है कैड, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये कुछ नहीं, बस कंप्यूटर पर अपने ड्रोन का एक 3D मॉडल बनाना है। सोचिए, जैसे आप डिजिटल मिट्टी से अपने ड्रोन को आकार दे रहे हैं। हाँ। हर पुर्जे को बना रहे हैं, उसे घुमा फिरा कर देख रहे ये हैं। आपके आइडिया का डिजिटल अवतार है। ओके, तो कैड से हमारा ड्रोन कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगा। पर ये सिर्फ दिख रहा है, हमें ये भी तो जानना है कि ये मजबूत है या नहीं। क्या पहली उड़ान में टूट तो नहीं जाएगा? यहीं पर दूसरा खिलाड़ी आता है, CAE, यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ये आपके डिजिटल ड्रोन का एक तरह का से टॉर्चर टेस्ट है। टॉर्चर टेस्ट? हाँ, वो भी बिना एक भी असली पुर्जा बनाए। आप कंप्यूटर में ही हवा का दबाव डालकर देख सकते हैं, उसे गिराकर देख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि कौन सा हिस्सा सबसे कमजोर है। ये असल में बनाने से पहले की गई डिजिटल जासूसी है, जो आपका लाखों का नुकसान बचा सकती है। मतलब डिजाइन करो कैड में, फिर उसे डिजिटल दुनिया में तोड़ मरोड़ कर टेस्ट करो CAE में। कमाल है। अब मान लीजिए हमारा ड्रोन सारे टेस्ट पास कर गया, अब इसे बनाना है। यहाँ तीसरा शब्द आता है CAM। सही पकड़ा। CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये वो स्टेज है जहां आपका डिजिटल डिजाइन असली दुनिया में कदम रखता है। CAM सॉफ्टवेयर आपके 3D मॉडल को एक ऐसी भाषा में बदलता है जिसे मशीनें समझती हैं। जैसे 3D प्रिंटर या CNC मशीन। हाँ, ये उन मशीनों को बताता है कि किस मटेरियल को कहाँ काटना है, कहाँ जोड़ना है, ताकि आपका डिजिटल ड्रोन अब एक असली भौतिक ड्रोन बन सके। तो संक्षेप में, सोचो यानी CAD, जांचो यानी CAE और बनाओ यानी CAM। कमाल है। और फ्यूजन का सबसे बड़ा दावा तो यही है कि ये तीनों काम एक ही छत के नीचे होते हैं। मुझे ये थोड़ा और समझना है। मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर मैं 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूं? नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सोचिए पुरानी प्रक्रिया क्या थी। डिजाइनर कैड में डिजाइन बनाता, फिर फाइल को एक्सपोर्ट करके इंजीनियर को भेजता। इंजीनियर उसे अपने C सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करता, टेस्ट करता। उसे कोई कमी दिखती तो वो ईमेल में लिखकर डिजाइनर को वापस भेजता, और फिर डिजाइनर बदलाव करता, और ये चक्कर चलता रहता। हाँ, इसमें फाइलों के वर्जन में गड़बड़ी, डेटा का खो जाना और सबसे बड़ी बात, समय की बर्बादी होती थी। अच्छा, और फ्यूजन में ये कैसे बदलता है? फ्यूजन में सब कुछ एक ही फाइल में हो रहा है। अगर इंजीनियर डिजाइन में कोई तनाव बिंदु, कोई स्ट्रेस पॉइंट देखता है तो वो उसी मॉडल पर निशान लगाकर डिजाइनर को बता सकता है। डिजाइनर जैसे ही बदलाव करेगा, वो इंजीनियर को तुरंत दिख जाएगा। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे पहले आप चिट्ठियों से बात कर रहे थे और अब आप एक ही व्हाइट बोर्ड पर साथ में काम कर रहे हैं। काम की रफ्तार और सटीकता दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। ये व्हाइट बोर्ड वाला उदाहरण बढ़िया है। दस्तावेज में क्लाउड आधारित सहयोग, मतलब क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन पर भी बहुत जोर दिया गया है।
मुझे लगता है ये इसी से जुड़ा है। बिल्कुल, वो व्हाइट बोर्ड अब क्लाउड में है। मतलब आपका डिजाइनर मुंबई में, इंजीनियर बर्लिन में और मैन्युफैक्चरिंग हेड शिंजन में बैठकर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। हाँ, एक ही ड्रोन प्रोजेक्ट पर एक ही समय में काम कर सकते हैं। हर बदलाव, हर कमेंट, सब कुछ रियल टाइम में अपडेट होता है। आज की ग्लोबल और रिमोट वर्किंग दुनिया के लिए ये कोई लग्जरी नहीं, ये एक जरूरत है। ठीक है, ये सहयोग वाली बात समझ में आई, पर डिजाइन बनाने की प्रक्रिया पर वापस आते हैं। हमारे ड्रोन का उदाहरण लें। उसका जो फ्रेम होगा, जहां मोटर लगेगी, वहां तो मुझे बहुत सटीकता चाहिए होगी, एक एक मिलीमीटर का हिसाब। लेकिन ड्रोन की जो बॉडी है, मैं चाहता हूं कि वो दिखने में एकदम स्लीक हो, एरोडायनेमिक हो, जिसके घुमाव बड़े कलात्मक हों। क्या एक ही सॉफ्टवेयर इन दोनों अलग अलग तरह की सोच को संभाल सकता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं फ्यूजन की एक और खूबी सामने आती है, जिसे दस्तावेज में मॉडलिंग में लचीलापन कहा गया है। इसे समझाने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए आप लेगो ब्लॉक्स से खेल रहे हैं। ड्रोन का फ्रेम बनाने के लिए आपको चाहिए सटीक, स्टैंडर्ड ब्लॉक्स जहां हर माप तय हो। इसे कहते हैं पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग। हाँ, आप नियम तय करते हैं, जैसे दो छेदों के बीच की दूरी हमेशा 5 सेंटीमीटर रहेगी और अगर आप एक छेद को हिलाते हैं तो दूसरा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये इंजीनियरिंग के लिए परफेक्ट है। और ड्रोन की स्लीक बॉडी के लिए? उसके लिए तो लेगो काम नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको चाहिए मिट्टी, क्ले, जिसे आप हाथ से कोई भी आकार दे सकें, कोई भी घुमाव बना सके। इसे कहते हैं फ्री फॉर्म मॉडलिंग। ये कलात्मक आज़ादी देती है। फ्यूजन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो आपको एक ही प्रोजेक्ट में लेगो और मिट्टी दोनों इस्तेमाल करने देता है। अच्छा, दोनों की दुनिया को एक साथ ले आता है। तो वहाँ ये तो सच में शक्तिशाली है। तो हमने ड्रोन डिजाइन कर लिया, उसे टेस्ट भी कर लिया, लेकिन यहाँ पर दस्तावेज में एक और चीज का जिक्र है जो मुझे किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगी। जेनरेटिव डिजाइन। हाँ, ये सिमुलेशन से भी आगे की चीज बताई गई है। ये क्या बला है? ये वाकई साइंस फिक्शन के सच होने जैसा है। अब तक हमने जो बात की उसमें इंसान डिजाइन बना रहा था और कंप्यूटर सिर्फ उसे जांच रहा था। मतलब CAE, जेनरेटिव डिजाइन, इस समीकरण को पलट देता है। मतलब कंप्यूटर डिजाइन बना रहा है? हाँ, एक तरह से। आप कंप्यूटर को डिजाइन नहीं देते, आप उसे अपनी समस्या या जरूरतें बताते हैं। अच्छा। अपने ड्रोन के केस में आप कहेंगे मुझे एक फ्रेम चाहिए जो इन 4 जगहों पर मोटर को पकड़े, वो कम से कम 10 किलो का वजन उठाए, उसका खुद का वजन 200 ग्राम से ज्यादा ना हो और उसे बनाने में कम से कम मटेरियल लगे, और हाँ, उसे मेरे 3D प्रिंटर से बनाया जा सके। ओके, तो मैंने उसे अपनी पूरी शॉपिंग लिस्ट दे दी। अब क्या होगा? अब जादू होगा। फ्यूजन का AI एल्गोरिदम इन सभी शर्तों को लेकर हजारों डिजाइन विकल्प बनाना शुरू कर देगा। हजारों? हाँ, और ये डिजाइन वैसे नहीं होंगे जैसे कोई इंसान सोचता है। वो अक्सर हड्डियों या पेड़ों की जड़ों जैसे, मतलब ऑर्गेनिक, अजीबोगरीब दिखने वाले होते हैं। क्योंकि AI सिर्फ एक ही लक्ष्य पर काम कर रहा है, सबसे कम मटेरियल में सबसे ज्यादा मजबूती कैसे हासिल की जाए। वो हर उस जगह से मटेरियल हटा देता है जहां उसकी जरूरत नहीं है। रुकिए रुकिए, तो आप कह रही हैं कि AI सिर्फ मेरे काम को चेक नहीं कर रहा, वो मेरे साथ मुकाबला कर रहा है, वो मुझसे बेहतर डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो डिजाइनरों के लिए थोड़ा डरावना भी हो सकता है। डरावना नहीं, मैं कहूंगी कि ये सहयोगी है। AI वो विकल्प सुझाता है जिनके बारे में इंसान शायद सोच भी नहीं पाते। इंसान की भूमिका अब क्रिएटर से ज्यादा क्यूरेटर की हो जाती है। क्यूरेटर? हाँ, आपके सामने 100 बेहतरीन विकल्प हैं। अब आप अपनी समझ और अनुभव से चुनेंगे कि आपके ड्रोन के लिए कौन सा सबसे अच्छा है। ये आपकी रचनात्मकता को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे एक तरह की सुपर पावर देता है। आपको जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। ठीक है, अब ये बात कुछ हजम हुई। तो जेनरेटिव डिजाइन ने हमें एक ऐसा ड्रोन फ्रेम दिया जो शायद किसी एलियन की टेक्नोलॉजी जैसा दिखता है, पर हैरत अंगेज रूप से हल्का और मजबूत है। हमने उसे चुन लिया, डिजाइन फाइनल है। अब आखिरी पड़ाव, इसे बनाना। यहाँ फ्यूजन कैसे मदद करता है? ये इसकी 5वीं और सबसे अहम खूबी है, कुशल निर्माण वर्कफ्लो। क्योंकि डिजाइन और कैम एक ही सॉफ्टवेयर में है, तो आपको बस एक बटन दबाना है। सॉफ्टवेयर खुद ब खुद आपके 3D प्रिंटर के लिए फाइल तैयार कर देगा, या अगर आप उसे CNC मशीन पे बनाना चाहते हैं तो वो मशीन के कटिंग टूल का पूरा रास्ता, जिसे टूल पाथ कहते हैं। अच्छा, टूल पाथ। हाँ, वो बना कर दे देगा। वो डिजाइन करते वक्त ही बता देगा
कि आपका डिजाइन असल में बनाया भी जा सकता है या नहीं। ये डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग के सिद्धांत को असलियत में लागू करता है। मतलब ये डिजाइनर और बनाने वाले के बीच की जो दीवार थी उसे पूरी तरह से गिरा देता है। डिजाइनर अब ये बहाना नहीं बना सकता कि मैंने तो बढ़िया डिजाइन बनाया था, बनाने वाला ही ठीक से बना नहीं पाया। करने, टेस्ट करने और उसका प्रोटोटाइप बनाने की पूरी ताकत दे देता है। ये तो इनोवेशन को एक तरह से लोकतांत्रिक बना रहा है। सही शब्द। अब एक गराज में बैठा इंसान भी वो काम कर सकता है जिसके लिए पहले पूरी R&D टीम लगती थी। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हर समस्या का समाधान है, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें कुछ तो कमियां या चुनौतियां भी होंगी। दस्तावेज इस बारे में क्या कहता है? जी, एक संतुलित तस्वीर के लिए चुनौतियों पर बात करना भी जरूरी है। सबसे पहली और जाहिर सी बात है, क्योंकि ये क्लाउड पर चलता है तो इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक अच्छी स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। हाँ, ये तो है। अगर आपका इंटरनेट बंद है तो आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन कोलैबोरेशन और कई एडवांस्ड फीचर काम नहीं करेंगे। ये तो एक वाजिब बात है, खासकर उन जगहों के लिए जहां इंटरनेट भरोसेमंद नहीं है। और क्या? दूसरी चुनौती है सीखने की। देखिए, ये एक बहुत शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसमें सैकड़ा फीचर हैं। अगर कोई बिल्कुल नया है तो उसे सब कुछ सीखने में वक्त लग सकता है। इसका एक लर्निंग कर्व है। मतलब समय लगाना पड़ेगा। हाँ, ये कोई मोबाइल ऐप नहीं है जिसे आप 5 मिनट में सीख जाएं। और शायद कीमत, क्या ये बहुत महंगा है? यहाँ एक मजेदार बात है। पारंपरिक CAD KI सॉफ्टवेयर जो लाखों के आते थे, उनकी तुलना में फ्यूजन सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है, जो छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए काफी किफायती है। अच्छा। लेकिन हाँ, इसकी सबसे एडवांस सुविधाएं जैसे जेनरेटिव डिजाइन वो ऊंचे वाले सब्सक्रिप्शन प्लान में ही मिलती हैं। तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुनना होता है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी ये सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? सार ये है कि फ्यूजन 360 जैसे टूल सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव ला रहे हैं। ये डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण के बीच की दीवारों को गिरा रहे हैं। ये उस लंबी और टूटी फूटी प्रक्रिया को एक सीधी, सरल और तेज लाइन में बदल रहे हैं, और इसका नतीजा है बेहतर प्रोडक्ट्स जो बाजार में जल्दी पहुंचते हैं। ये हमारे ड्रोन की कहानी को भी पूरा करता है, एक आइडिया से शुरू होकर एक असली उड़ने वाली मशीन तक, और ये पूरा सफर एक ही प्लेटफॉर्म पर तय हुआ। बिल्कुल। और यहाँ से आगे की सोचें तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। वो क्या है? हमने जनरेटिव डिजाइन की बात की, जहां AI इंसानी सोच से भी ज्यादा अनुकूलित, मतलब ऑप्टिमाइज डिजाइन बना सकता है। दस्तावेज कहता है कि ये उपकरण इंसानों को तेजी से नवाचार करने में मदद करते हैं, पर ये एक सवाल भी खड़ा करता है। इंजीनियरिंग और डिजाइन के भविष्य में मानवीय रचनात्मकता की जगह क्या होगी? अगर AI हमारी समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान खुद ही बना सकता है, तो इंसान का रोल क्या सिर्फ समस्या बताने तक ही सीमित रह जाएगा? क्या भविष्य का ग्रेट डिजाइनर एक इंसान होगा या एक एल्गोरिदम? वाह, ये सोचने वाली बात है। क्या इंसान की भूमिका सिर्फ सही सवाल पूछने की रह जाएगी और जवाब हमेशा मशीन देगी? इस सवाल के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।